अरे रिया बेटी, अरे बेटी, बड़ी देर लगा दी आने में। आज तो तूने सांझ ही कर दी। वो पापा, सपना के घर ना आज देर हो गई थी। तुझे पता है तेरा बाप मरते मरते बचा है। वो पापा, सपना की मम्मी की ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए टाइम लग गया आने में। चल ठीक है, पर आइंदा ध्यान रखिए। ठीक है अब जा। पापा। बड़ी फिक्र होती है बेटी की। अरे क्या बात है राज, बहुत खुश नजर आ रहा है। रिया से ब्याह की तारीख वारीख पक्की होगी के? अरे ना भाई, ऐसी कोई बात ना है। फिर कैसी बात है, कुछ तो बोल। हाल कुछ ऐसा है दिल का, बताऊं कैसे। जुबा पर नाम है उसका, मगर लाऊं कैसे। अरे वाह बेटे, तू तो शायर भी बन गया। भाई बस क्या बताऊं, मुझे रिया से प्यार हो गया, और वो भी बहुत पंगे वाला। तुझे तो पता है उसके पिताजी फौजी हैं, और बाप भी जिद्दी और बेटी भी जिद्दी। अरे यार घबरावे मत, अगर तुझे पूरे करने हैं अरमान तो हथेली पर रख ले जान। हाँ भाई, ये बात तो है। चल अब इन बातों को छोड़, कल को तुझे मेरे साथ चलना, एक बहुत जरूरी काम है। ना भाई, कल तो मुझे रिया से मिलने जाना। और भाई तो एक काम और कर दिए, मुझे 2 से 4 सौ रुपये उधार दे दिए। मुझे भी भैया से जुगाड़ करना पड़ेगा, पर मैं करवा दूंगा तुझे ऑनलाइन। चल अब तो आज तो चल। ठीक है भाई। राज तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, पर एक काम करिए, भाभी को मेरी तरफ से एक्स्ट्रा घुमा दिए। ठीक है भाई। हाँ, और पैसे की चिंता करिए मत, करवा दूंगा तुझे। अरे रिया बेटी, कहाँ जा रही हो? वो पापा, आज ना सपना का बर्थडे है, तो मुझे आने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि वहां से ना मैं शॉपिंग के लिए भी जाऊंगी। पर बेटा थोड़ा जल्दी आ जाना। आज सुबह राम प्रसाद जी मिले थे, वो कह रहे थे आज शाम को तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पापा, आप ना उन्हें आज मना कर देना, और वैसे भी आपकी तबीयत कहाँ ठीक है अभी। चल ठीक है, चली जा, पर बेटी जल्दी आना। ठीक है पापा। हमारी बेटी भी कुछ ज़्यादा जिद्दी हो रही है, जो एक बार ठान ले बस उसे करके ही रहती है। अरे यार, ये रिया कहाँ रह गई, कितना समय लगा दिया पता नहीं। ये रिया ने भी कितना हाय समय लगा राज। दिया। अरे रिया यार, तुमने कितना समय लगा दिया। राज, मैं लड़की हूँ, मुझे सजने संवरने में भी टाइम लगता है थोड़ा। अच्छा आप जल्दी चलो, कभी कोई देख ले और पापा को बता दे। अच्छा, तो तुम भी डरती हो अपने पापा से? मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती, मैं फौजी की बेटी हूँ। मेरा निशाना भी ना बिल्कुल पापा के निशाने की तरह है, कभी चूकता नहीं है। अच्छा चलो आओ। मम्मी, मैं रिया के यहाँ जा रही हूँ। इस रिया की बच्ची को मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती। आज अचानक से इसके घर चलती हूँ और इसको जाके खरी खोटी सुनाती हूँ। रिया, ओ रिया। अरे अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा, बैठ। वो अंकल जी। अरे बेटा तू सब बात छोड़, तू ये बता तेरी मम्मी की तबीयत कैसी है अब? ठीक तो है वो? मेरी मम्मी को क्या हुआ अंकल जी, मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है। और आपको एक बात बताऊं, मेरी मम्मी का पूरे गांव में रिकॉर्ड रहा है, आज तक एक गोली तक नहीं खाई। अच्छा अंकल जी, आप ये बताओ कि रिया कहाँ छुपी बैठी है? बेटा, वो तो तेरे पास ही गई है, और कल भी तेरे पास ही गई थी। मेरे पास? अच्छा, अब वो आपसे भी मजाक करने लगी? मजाक? कैसा मजाक? कुछ नहीं अंकल जी, रिया है तो उसको बता देना, कितने दिन हो गए मेरे से मिली नहीं है। अब मैं चलती हूँ। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते।
अरे ये तो पहाड़ सिंह की सी छोरी लग रही है। बताओ जी, कैसा जमाना आ गया, अपने बाप की इज्जत पे बट्टा लगा रही है। भाई राम प्रसाद, इसका रिश्ता करवाने में भलाई ना है, इसके बाप को बताना चाहिए। चल। पहाड़ सिंह जी नमस्कार। अरे राम प्रसाद जी, आप अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो मुझे आपके पास जाना पड़ता। पहाड़ सिंह जी अच्छा ही हुआ जो सब कुछ पहले ही पता चल गया। ये कैसी बात कर रहे हो आप? साफ साफ बताओ, बात है। अरे पहाड़ सिंह जी, आप अपनी बेटी पर नजर रखिए। मैंने अपनी आंखों से उसे एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग करते देखा है। शरीफ घर की लड़कियों के ये काम नहीं होते। राम प्रसाद, जबान को लगाम दे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बचपन का दोस्त है। पहाड़ सिंह जी, लगाम लगानी है तो अपनी बेटी पर लगाइए, जिसने सारे समाज में आपके मुंह पर कालक फेर दी है। जय राम जी की। आने दे आज इस रिया की बच्ची को। रिया! जी पापा। कहाँ गई थी? वो पापा, मैं ना सपना के घर गई थी। झूठ मत बोल, सपना खुद ही आई थी तुझे पूछने। अपने बाप की आजादी का ये वजह क्या है? हैं? हमारी इज्जत तार तार करने पर तू लिए तू बदतमीज, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। राम प्रसाद तेरी रासलीला देखकर रिश्ता कैंसिल करके गया है, तन्ने हमें कहीं डूब मरने लायक नहीं छोड़ा। हाँ पापा, मैं राज से मिलने गई थी। मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं उसी के साथ जीना चाहती हूँ और उसी के साथ मरना। क्या राज? वो 2 कौड़ी का गरीब जिसके घर में मिट्टी का चूल्हा जलता है, जिसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। हाँ पापा, वही राज जो गरीब है लेकिन खुददार है। हाँ पापा, वही राज जिसने आपकी जान बचाई थी। हाँ पापा, वही राज जो भूखा रहना पसंद करता है लेकिन अपने अमीर पड़ोसियों के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करता। पापा, राज बहुत भोला है, बहुत भोला। और शायद तू ये नहीं जानती कि भोलेपन से जिंदगी नहीं चलती है, जिंदगी पैसे से चलती है, और पैसा वो कभी जिंदगी में कमा नहीं सकता। अरे जो अपनी माँ को सुख नहीं दे पाया वो तुम्हें जीवन में क्या सुख देगा? मैं कहता हूं भूल जाओ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये नामुमकिन है। और पापा, आपने अगर राज को नुकसान पहुंचाया ना तो उससे पहले आपको मुझे मारना होगा। मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरा नाम पहाड़ सिंह है। मैंने फौज में बहुत दुश्मनों को ढेर किया है, और बात अगर मेरे मान सम्मान पे आएगी ना तो मैं भूल जाऊंगा कौन अपना है कौन पराया। तो भूल जाइए और खून कर दीजिए मेरा। तेरा खून तो मैं बाद में करूंगा, पहले मैं उस जड़ का इलाज करूंगा जिसने मेरी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। पापा, एक बात याद रखना, अगर आपने राज को कुछ किया ना तो आपको ये भूलना पड़ेगा कि आपकी भी कोई बेटी थी। राज! अरे राज बेटा आ लिया। हाँ माँ आ गया। आज तुझे मैं घनी देर कर दी।
बैठ जा, पानी ले आऊं तेरे लिए? ना हमारे हिंदा जब तू भी बैठ। आज तो तड़की तो सांझ होली, बनी कुछ बात? हाँ माँ, 2-4 जगह बात करी तो है। अब देखो ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी कहीं ना कहीं खुशखबरी मिल ही जाएगी। पता नहीं कद को खुशखबरी मिलेगी। मेरे तो कान तरस गए। मैं तो परेशान होली, घर का खर्चा ठाती था। अरे ओ राज के बच्चे, अपनी औकात भूल गया तो? अरे भाई साहब, क्या बात हुई? इतने गुस्से में क्यों हो रहे हो? इससे पूछ। राज बेटा, कुछ बोल तो क्यों नहीं? बोल तो, कुछ तो बोल। अरे ये क्या बोलेगा, कामचोर मक्कार। एक भोली भाली लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा के उसकी दौलत पे नजर गड़ाए बैठा है यो। अंकल जी, मैं तो सिर्फ रिया से प्यार करता हूँ, मुझे उसकी दौलत का कोई लालच नहीं है। रिया से प्यार? तेरी औकात है रिया से प्यार करने की? मैं रिया का बाप हूँ और रिया पर बुरी नजर रखने वाले के मैं सीधा छाती पे वार करता हूँ। अरे ओ राज की माँ, समझा दे अपने इस बेटे को अभागन। ना विधवा तो तू पहले से ही है, कहीं अपनी बेटे की जान गंवा कर कोख भी सोनी ना कर ले तू। और हाँ, बांझ बांझ बना के छोड़ूंगा तुझे। राज बेटा, तुझे अपनी माँ का वास्ता, हम गरीब आदमी हैं, हमारा कोई नहीं होता सिर्फ भगवान के सिवा। तू रिया को भूल जा रिया को। तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है। फिर इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं। मैं तुझे खोना नहीं चाहती, नहीं खोना चाहती। माँ, नहीं समझ सकती माँ, तू बहुत भोली है। देख रही, उनकी आस की तो बराबर चल रही। अरे कुछ मेरे बारे में भी सोच ले। क्या सोचूं तेरे बारे में? अपनी हालत देख। हालत बता रही, हालत को क्या हो रहा है मेरे? शीशे में देख ले अपना मुंह जाके, सूखड़ा सा। जिससे मैं रोज देखूं, मेरा आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, पेट भी है। बस रुक जा। ऐसा लगा है जैसे हैंगर पे कपड़ा टांग दिया हो। आया आस्की लड़ाने मुझसे। तू मेरी बात मान ले, तेरा दूध पी पी के मैं अपने आप को भूल जाऊंगा। क्या मतलब? मेरा दूध? अरे मतलब यू, जब तू प्यार से अपने इन हाथों से मुझे दूध पिलाओगी तो एनर्जी आ जाओगी शरीर में। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और शादी से बाद में लैन लगा दूंगा, लैन बाढ़ को। चल ज्यादा ना बोले, देख ले कहीं फौजी अंकल ना आ जा। अरे जब आवेंगे तो तुझे ना दिखेंगे के? आंख ले रही, बटन ले रही। तू मेरे से ज्यादा ना बोले कर, टुकड़ा सा। ऐसे हो रही है जना गुब्बारे में हवा भर के छोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे हैंगर में कपड़ा टांग दिया हो। यार हैंगर पैंगर पे मत टंग गए। तू देख माहौल कितना गर्मा गर्म हो रहा है। मेरी बात मान, दो प्यार का बात ना कर सकती तू मेरी गैल? चल छोड़ मेरा हाथ। अब तू देख ले कहीं फौजी अंकल ना आ जा। देखिए अपने आप को जाके। आज की लड़ा रहा मेरे से, करेगा बच्चे पैदा। भैंस अपना रंग देख नहीं रही, अच्छा तेरे को देख कर भी देख रही। क्या बोलना? मैं नू कह रहा हूँ बाबू, आज तक बाद में दोनों प्यार से बात करेंगे, ठीक है? हमें शादी भी तो करनी है, कल को वे कर लेंगे। हम कहाँ जाओगे बुढ़ापे में, एक दूसरे का साथ भी तो चाहिए। राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। क्यों ना हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएं। रिया, प्यार तो मैं भी तुम्हें बहुत करता हूँ, लेकिन अगर हम लोग कहीं दूर भी चले गए तो तुम्हारे पापा मेरी माँ का जीना हराम कर देंगे। राज, तुम आदमी होके डरते हो। मुझे देखो, मैं किसी से नहीं डरती। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। मैं फौजी की बेटी हूँ। बात वो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या? मैं फौजी की बेटी हूँ, जिद्दी, और मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। अरे राज, अगर तेरी लव स्टोरी पूरी होगी हो तो चलेंगे। अरे तुम चलो, हम आ रहे हैं। ठीक है, तू आता रही, हम तो जा रहे हैं, चल।
राम राम पहाड़ सिंह जी। राम राम। आ गए तुम लोग? आ गए। हाँ, क्या जानकारी मिली है? ये राज ऐसे नहीं मानने वाला, इसका तो इलाज करना ही पड़ेगा। जाओ, एक काम करो, रिया का किडनैप कर लो। लेकिन पहाड़ सिंह जी, रिया तो आपकी बेटी है। हाँ, रिया मेरी बेटी है। रिया का किडनैप तुम लोग करोगे और पुलिस रिमांड उस राज का लेगी। समझ गए पहाड़ सिंह जी, एक तीर दो निशाने। और सुनो, मेरी बेटी को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। समझ गए पहाड़ सिंह जी। ये लो तुम्हारा इनाम, और काम होने के बाद और भी दूंगा। अब जाओ और काम पर लग जाओ। अब देखता हूं इस राज को पहाड़ सिंह के कहर से कौन बचाता है। अरे यार सपना, तुझे तो पता ही है कि राज मुझे कितना प्यार करता है और मैं राज को कितना प्यार करती हूँ। यार मैं पापा को कैसे समझाऊं कि वो मेरी कितनी केयर करता है। तेरे पापा फौजी है ना, पर कोई नहीं, है तो एक बाप भी, एक ना एक दिन समझ ही जाएंगे, तू चिंता मत। आखिर वो उनकी बेटी थी, हाँ, मना ही मुझे पता है, लूंगी। बहुत जिद। ए लड़की, चल गाड़ी पे, चल, कितना मित्र है। चलो। ए लड़की, पीछे आ जा, अरे मार दूंगा, पीछे आ जा। पता नहीं रिया को कहाँ ले गए। पता नहीं रिया के साथ क्या करेंगे। मैं जल्दी से जाके अंकल जी को बताती हूँ। पहाड़ सिंह जी, आप हमारे बचपन के मित्र हैं, आप चिंता बिल्कुल ना करें। उस राज का तो मैं ऐसा रिमांड लूंगा कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। और हाँ पहाड़ सिंह जी, एक बात का ध्यान रखना, कुछ दिन तक रिया बेटी को छुपा के रखना, जब तक पुलिस की पूरी कार्रवाई ना हो जाए। दरोगा जी, इस राज पर इतनी धाराएं लगाना कि जो उसे पता चल जाए कि पहाड़ सिंह की इज्जत और मान सम्मान से खेलने का अंजाम क्या होता है। आप निश्चिंत रहिए, अब ये काम हमारा है। ऐसे मजनुओं को तो पुलिस रोज सीधा करती है। ठीक है दरोगा जी, अब मैं चलता हूँ। चेतन जी साहब। राम सिंह कहाँ है? राम सिंह जी सर। जाओ और उस राज को उठा के लेकर आओ। ठीक है सर। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अगर मेरे पापा को पता चला ना तो तुम मेरे गोली से उड़ा देंगे। चुपचाप चल। चल लड़की, चुपचाप चल, छाती से निकलता हूँ। तुम तीनों ने मुझे यहाँ लाके अच्छा नहीं किया। मेरे पापा को पता चलेगा ना तो वो तुम तीनों को छोड़ेंगे नहीं। ए लड़की, चुप कर, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा।
ये चक्कर क्या है? ना तो ये गुंडे मुझे मार रहे हैं, ना मुझे छेड़ रहे हैं, ना कोई पैसे की डिमांड कर रहे हैं। धार्मिक गुंडे तो मैंने पहली बार देखे हैं। सामने बात होगी साहब, तो वेट मोटरसाइकिल पे ये कर दिया मैंने। चलो ये दाऊद ने कर दिया मेरा पटा। आज तारीख निकाल देंगे थाने में। कर मेरे ऊपर कुछ ज्यादा आज की का भूत चढ़ रहा है। बैठ इस पे। साहब मैंने कहा ले जा रहे तुम। अरे तू बैठ इस पे। साहब सुनो तो। अरे नहीं है, बताइए जो भी बताना। राज, अरे सब पुलिस पकड़ के क्यों ले जा रही? चाची को जाकर बताऊं। पता नहीं ये दोनों कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। चलो गांव में एक दो राउंड मार के आता हूँ इतना। मुझे वॉशरूम जाना है, खोलो मुझे। अब बाहर आ, बाथरूम में मेरे साथ जाएगा क्या? जी की बेटी को पकड़ के लेके आए थे, अभी बताती हूँ। लड़की ही तो है, भाग कर जाएगी कहाँ? भाई लड़की तो निकल गई, पहाड़ सिंह जी को क्या जवाब देंगे? चल। चाची तू यहाँ घास काट रही, महाराज को पुलिस लेगी ठाके। क्या कर दिया उनने? नू तो मुझे भी पता ना लगा। जल्दी मेरी गैल चल। जरूर उस फौजी का काम है, कोई हमारा पीछा पड़ रहा है। आजा। इतना हमारा नाश नहीं होने का धैर्य मान ले। चल चल। दरोगा जी मुझे छोड़ दो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। सही सही बता, रिया को किडनैप करके कहाँ रखा है, वरना पहले तेरी सारी हड्डियां तोड़ूंगा, उसके बाद इतने केस लगाऊंगा कि पूरी उम्र जेल में सड़ेगा। रिया को? मैं भला रिया को किडनैप क्यों करूंगा? मैं तो रिया से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा तो तू ऐसे नहीं बताएगा। चेतन पकड़, डंडा दे। दरोगा जी, और किसने करा है? विक्की, तुझे तो पता मेरा राज कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। अरे चाची मेरा बचपन का यार है, उसने कुछ काम करा ही ना। अब चल तो रहे हैं चौकी में। रिया तू बेटे। आंटी क्या हुआ? बेटे राज को पुलिस पकड़ के लेगी। क्या पुलिस पकड़ के ले गई? लेकिन क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता। ओह अच्छा, अब समझी मैं, ये सब पापा का किया धरा है। आंटी तुम दोनों मेरे साथ पुलिस चौकी चलो। हम तो पुलिस चौकी जा रहे हैं, चलो आओ।
चेतन जी साहब। राम जी सिंह, साहब। अगर ये शाम तक सारे राज नहीं बोलता है तो सुबह इस पे धारा लगा के चालान कर देना। ठीक है साहब। चेतन जी साहब। क्या ड्रामा है, हटाओ ना यहाँ से। इधर आइए आप, बिछाओ के बात कर, इधर आइए आप। अरे इंगे को आजा। मेरे बच्चे को छोड़ दो, बेकसूर है, हाथ जोड़ के छोड़ दो मेरे बच्चे को। आपका बेटा बेकसूर नहीं है, उसने रिया नाम की लड़की का किडनैप किया है। इंस्पेक्टर साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? रिया तो मैं हूँ, पहाड़ सिंह की बेटी। पहाड़ सिंह की बेटी? अब आप मुझे ये बताइए कि आप राज को ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर मुझे वकील को लेके आना पड़ेगा? राम सिंह जी साहब। छोड़ दो उसे। राज को चिंता मत करें, चल घर, सब ठीक होगा। रिया, वैसे हमने जो कुछ भी किया है सही नहीं किया। तुम्हारे पिताजी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। रिया, ये हमने जो भी किया है सही किया है क्या? हाँ राज, बिल्कुल सही किया है। और पापा ने भी तो आपके साथ कितना गलत किया है ना। और हाँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, जो होगा देखा जाएगा। अब पता चलेगा इस राज को कि एक फौजी से टकराने का अंजाम क्या होता है। अरे ओ चट्टान सिंह जी। कहाँ है तेरे गैंग के लोग? फौजी साहब अभी आते ही होंगे खुशखबरी लेके। लगता है आ गए। अरे तुम लोग खाली हाथ? रिया कहाँ है? जी फौजी साहब, वो हमारे साथ मारपीट कर निकल गई। अरे कैसे गुंडे हो तुम, एक लड़की को बांध के नहीं रख सके? थू है तुम पर। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि वो पुलिस के पास चली जाए। रिया? पापा, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी शादी करके अपने पति को लेकर खुद आशीर्वाद लेने आ गई। रिया, तेरी इतनी हिम्मत कि अपने बाप के खिलाफ जाके इस भिखमंगे से शादी करेगी? अब कुछ नहीं हो सकता पापा, मैंने कर ली, वो भी कोर्ट मैरिज। बेटी, बेटी घर की लक्ष्मी होती है, माँ बाप के लिए देवी का रूप और घर की इज्जत होती है। तू तू तो कलंक है मेरे लिए। ये तू पैदा होते क्यों न मर गई थी? कम से कम आज मुझे ये दिन देखना तो ना पड़ता। अब मैं समाज और गांव में क्या मुंह दिखाऊंगा? पापा, आपको एक झूठे समाज की परवाह है, लेकिन अपनी बेटी की नहीं। राज गरीब बेशक है, लेकिन वफादार है। और पापा, उस दिन राज ना होता ना, तो शायद आप जिंदा ना खड़े होते। बेवकूफ लड़की, मैं पहाड़ सिंह हूँ और मुझे इज्जत जान से ज्यादा प्यारी है। पापा, मुझे आपकी जान और इज्जत दोनों प्यारी है, लेकिन आप क्यों नहीं समझते हो? गरीब होना इतना बड़ा पाप तो नहीं है। पिताजी, रिया ठीक कहती है, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। तू तो अपना मुंह बंद ही रख। पहाड़ सिंह सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन अपनी इज्जत से खिलवाड़ नहीं। अरे ओए, तुम खड़े क्यों हो? मारो साले को। अगर तुम लोगों में किसी ने भी राज को हाथ लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ओए, इधर दे बंदूक। रिया, हट जा सामने से, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी है। अगर आप मेरे पापा हैं ना,
मैं भी आपकी बेटी हूँ, वो भी जिद्दी। नहीं पिताजी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। आखिर रिया आपकी बेटी है। हट जा, मैं दोनों को मार दूं आज। नहीं पिताजी, तो देख के रहो मैं। पापा मुझे छोड़ो, पापा छोड़ो मुझे, रोको ना इनको राज को मार देंगे। पापा प्लीज रोको ना, आप अपनी जिद के लिए राज को क्यों मारना चाहते हो पापा? आज मैं तुम दोनों को मार दूंगा। पापा प्लीज इनको रोको ना, ना, मारो। मार दे। अरे हराम खोरो, पड़े क्यों हो? उठो और मारो गोली। पिताजी छोड़ दो रिया को। पिताजी, पिताजी, पापा, पापा, राज पापा को हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। पिताजी, राज, पापा को जल्दी हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। रिया, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे। मरीज के साथ कौन है? जी, देखिए, आपके पेशेंट की हालत ज्यादा सीरियस है, उन्हें तुरंत ब्लड की जरूरत है, तो आप ब्लड का इंतजाम कीजिए, वरना हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ, आप उनकी जान बचाइए। आइए हमारे साथ। राज, अब पापा कैसे हैं? रिया, परेशान मत हो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। डॉक्टर साहब, क्या रहा? कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अब आपका मरीज खतरे से बाहर है। डॉक्टर, मेरे पापा को होश कब तक आ जाएगा? आप घबराइए मत, 4 से 6 घंटे में उनको होश आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। आप बैठो और वेट करो, जैसे उन्हें होश आएगा हम आपको बता देंगे। ठीक है। राज बेटा, रिया के पापा की कैसी तबीयत है? वो ठीक है ना? वो माँ, डॉक्टर साहब ने बोला है कि अब वो खतरे से बाहर हैं, उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वो ठीक हो जाएंगे। बेटा तू चिंता ना कर। अरे वाह, आपको तो होश आ गया। अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ। मेरी बेटी रिया कहाँ है? मैं अभी उन्हें बुलवाती हूँ। अब आप अपने मरीज से मिल सकते हैं, उन्हें होश आ गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र। रिया बेटी, चल, भाई साहब होश आ गया। पापा, आप कैसे हो? ठीक हो ना? हाँ रिया बेटी, मैं ठीक हूँ। आखिर एक बार फिर तुमने मुझे बचा लिया। बेटी, तुमने मुझे 2-2 बार जीवन दान दिया है। मैंने नहीं पापा, आपके दामाद राज ने। आप हमेशा राज और मेरी पसंद को गलत समझते थे ना? हाँ बेटी, तो ठीक कह रही है। अगर तू इतनी जिद्दी ना होती ना, तो मुझे राज जैसा हीरा दामाद ना मिलता। जिद तो मेरे डीएनए में है पापा, आखिर आपकी बेटी जो हूँ। ठीक कहती है बेटी, तू जिद में तो तू अपने बाप से भी ज्यादा जिद्दी है। बेटा राज,
मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। मैंने इसे बड़े नाजों से पाला है। आप चिंता ना करें, जिस तरह आप रिया के पिताजी हैं उसी तरह आप मेरे भी पिताजी समान हैं। मैं इसका हमेशा ख्याल रखूँ और इसे हमेशा खुश रखूँगा। भाई साहब, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी जान बच गई। भाई साहब, मुझे इस बात की खुशी है कि रिया जैसी बहू के रूप में मुझे एक बेटी मिल गई। क्यों राज बेटा? हाँ माँ, ठीक कहती है। और मुझे कचौरी जैसे गालों वाली समधन मिल गई, वो भी धार्मिक।